नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। एक बात मेरे दिमाग में काफी दिनों से चल रही थी और इस बार वो बात चरितार्थ भी हो चुकी है। यानी उस बात में कतई दो राय नहीं है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही वर्तमान समय पे हो पा रहा है। विशेष शिक्षा के जो अभ्यर्थी हैं जिनके पद नहीं निकले हैं, उनकी वास्तविकता से जो परिचित करवाना है वो बहुत अति आवश्यक है। क्योंकि जो बेरोजगार नेता मैदान में कूद पड़े झुंझुना लेके कि हम आप लोगों को हक दिलाएंगे, फलाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे, इस बात को आप दो नजरियों से समझना, आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। कि जब अशोक गहलोत की सरकार हुआ करती थी तो उस टाइम पेपर लीक वगैरह, पेपर माफिया वगैरह इतना ज्यादा काम किया करता था, परेशान थे हम लोग, बहुत दुविधा में थे, उस वजह से हम लोगों ने सरकार बदल दी थी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अशोक गहलोत जाकर हरिवंश सक्सेना ने या फिर जो अधीनस्थ बोर्ड के मुख्य अध्यक्ष होते हैं या फिर आरपीएससी के जो मुख्य अध्यक्ष होते हैं उनसे जाके पेपर लेते हैं क्या? या फिर डोटासरा जी ने ये काम किया होगा? ऐसा कभी नहीं होता है। होता क्या है प्रोसीजर की, ये जो छूट गई है नेता जो होते हैं ना, कोई जिलाध्यक्ष हो गया, कोई महासचिव हो गया, कोई सचिव हो गया, जिनकी गलतीवश पहुंच वहां तक हो जाती है, उस सिस्टम तक वहां पहुंच हो जाती है, तब जाके वो उस व्यक्ति के सामने उस ऑफर को फेंकते हैं कि आप 60 करोड़ लोगे या 600 करोड़ लोगे। उस आधार पे नेताओं का सीधा इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर नहीं होता है, इसके लिए वो गुर्गे पाले जाते हैं। इस तरीके की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोग बढ़ास तो गहलोत जी पे, डोटासरा जी पे निकाल देते हो, लेकिन वास्तविक तथ्य अलग तरीके से काम करते हैं और वर्तमान समय पे वही चीज निकल के आ रही है। विशेष शिक्षा के जो पद थे वो 250 से 300 या 400 लगभग जितने आने थे उतने आ रहे थे, आराम से इजीली आ भी जाते। कई लोग मेरी इस चीज से ना भी करेंगे, परेशान भी होंगे कि शायद मैंने गलत बताई है। नहीं बच्चों, ऐसी चीज नहीं थी। ऐसा ही था कि उसमें पद आ रहे थे निश्चित तौर पे। फिर जो छोटे नेता होते हैं, जो समझते हैं भविष्य में विधायकी का दम ठोकने की, जैसे शाहपुरा के अंदर कोशिश की उपेंद्र यादव ने, उसी तरीके से वो पहले विभाग में जाते हैं, वहां जाके चिकनी चुपड़ी बातें करके पता करते हैं कि कितने पद आ रहे हैं। अब 5000 का तो क्या घटाएं, बुरा और लगे, सीधी सी बात है। वो जो 2500 पद है उनका तो क्या घटाई, बुरा और लगे। तो जो 250-300 पद थे वर्तमान स्थिति के अंदर, वहां जाके उन्होंने पूछा, बोले भैया कितने पद आ रहे हैं? तो पद आ रहे हैं 300। अब 300 पद आ रहे हैं तो बोले आप एक काम करो, इनको छोटा सा है ना शून्य कर दो, इनको शून्य कर दो और आप इसके ऊपर भर्ती मत निकालो। बोले फिर क्या फायदा हो जाएगा? बोले आप नहीं समझते, इससे बहुत फायदा हो जाएगा। फिर बच्चे हमारे पास में आएंगे, क्योंकि हम बेरोजगारों के मसीहा हैं, और फिर मसीहा बनने के नाम पे हम लोग क्या कहेंगे कि अब आंदोलन होगा, अब उग्र आंदोलन होगा, और फिर उसके पश्चात 250-300 जो पद हैं उनके ऊपर आप विज्ञप्ति निकाल देना और हम मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को धन्यवाद ज्ञापित कर देंगे। इस तरीके से ये चीजें काम करती है। वर्तमान समय पे इन लोगों की पहुंच जहां तक हो चुकी है ना, वहां बेरोजगार हित में तो ये कोई काम नहीं कर सकते। ये तो सीधे तौर पे दिखाई दे चुका है। कोई भी कोचिंग संस्थान पदों की भर्ती को लेकर बात नहीं कर रहा है, वो तो आप लोगों को एक सीट का मोटिवेशन देके मैदान के अंदर उतार चुका है कि आप तो एक सीट ले लो, उसके अलावा आपको क्या ही चाहिए, और हमारा कोर्स ले लो, सफलता की नवीन ऊंचाइयों को छू लो। मेरी बातें थोड़ा सा एनालिसिस करोगे, समझोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और अंतिम बात वही बोलूंगा कि अशोक गहलोत जी या डोटासरा जी स्वयं पेपर लेने कभी नहीं जाते हैं। ये उनके पाले हुए लोग होते हैं जिनके द्वारा ये सारे प्रकांड रचे जाते हैं, फिर उनको गिरफ्तार किया जाता है। इसलिए सीधा गिरेबान पर उनके हाथ नहीं डाला जा सकता किसी भी परिस्थिति में। और आज भी वही सेम कंडीशन है कि नेताओं को पहले से चीजें पता होती हैं, उसी अनुरूप वो ट्वीट करते हैं। नहीं तो ट्वीट तो ऐसे भी किया गया था कि 20,000 पदों पर लिख लेंगे, आज लिख के लिए लोग। वो ट्वीट इसलिए भारी पड़ गया कि उन्हें लगता था कि इतिहास बदल नहीं सकता, तो वो इतिहास बदल गया, 7500 पदों पर आ गई। तो उस बात को दबाने के लिए अब विशेष शिक्षकों का साथ देके, मेरी कोई कुंठा नहीं है विशेष शिक्षकों से, वो भी मेरे ही साथी हैं और मैं भी चाहता हूं कि उनके लिए पद निकले, लेकिन इस तरीके से पहले ये चक्रव्यूह रचा के बच्चों को उनकी मानसिकता के साथ खिलवाड़ करना, क्या वो बच्चे तैयारी कर पाएंगे कि पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? वो तो इसी ऊहापोह में फंसे रहेंगे, लगातार दुखी होते रहेंगे। तो युवाओं को भी थोड़ी समझने की आवश्यकता है। बाकी प्रयास करो, बिल्कुल आपका प्रयास रंग लाएगा, क्योंकि ये चीज पहले से डिसाइडेड है। इस चीज को समझना। धन्यवाद, जय हिंद।